हाय बेटा, हाय एवरीवन। लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? रोस्टिंग, रिडक्शन ऑफ ओर में 3 टाइप्स है बेटा। कौन कौन से टाइप्स है? व्हाट इज टाइप्स ऑफ रिडक्शन ऑफ ओर्स? दैट्स रोस्टिंग। फर्स्ट इज रोस्टिंग, सेकंड इज कैल्सिनेशन एंड थर्ड इज स्मेल्टिंग। यस, तो फर्स्ट रोस्टिंग, व्हाट मीनिंग ऑफ रोस्टिंग? यू नो दैट सल्फाइड ores convert into oxide ores in presence of air, so it is called roasting. That second is calcination. What is calcination? That's absence of air. Yes, very good, absence of air then process, it's calcination. Calcination means absence of एयर, ऑक्सीजन जो है उसकी एब्सेंस होगी। एंड रोस्टिंग एंड स्मेल्टिंग मीन्स क्या होगा बेटा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एयर की प्रेजेंस होगी तब ही जाके क्या होगा? रोस्टिंग होगा, या तो फिर क्या होगा? स्मेल्टिंग होगा। यू नो दैट, कल भी हम लोगों ने यही बात की थी और देखा भी था। ओके, चलो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? यहाँ पे कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। What meaning of calcination? चलो फर्स्ट डेट्स डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग the ore at high temperature in absence of air is known as calcination. फिर से रिपीट अगेन। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मतलब हीट करना है, और एट हाई टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए बेटा? हाई टेम्परेचर के साथ हम लोगों को हीट करना है। ओके, तो हाई टेम्परेचर के साथ हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में जब प्रोसेस होती है हाई टेम्परेचर के साथ, सो इट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। चलो, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स एंड मेटल कार्बोनेट, इट गिव्स टू प्रोड्यूस मेटालिक ऑक्साइड्स। मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट है, ये दिमाग में रखना है। जैसे रोस्टिंग में क्या होता था? सल्फाइड वॉर्स गिव्स टू ऑक्साइड वॉर्स, यानी मेटालिक ऑक्साइड ही सेम। यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स मतलब जिसमें हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। ओके, तो होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स एंड मेटल कार्बोनेट CO3, तो वो जो होते हैं हाइड्रेटेड एंड मेटल कार्बोनेट सॉल्ट्स जो होते हैं इज कन्वर्ट्स टू मेटालिक ऑक्साइड्स। ओके, वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट्स किस में हो गए? मेटालिक ऑक्साइड में। इट इज कैरिड आउट इन रिवर्बोरेटरी फर्नेस, तो इसकी भी यूज कहाँ पे होता है? कैल्सिनेशन। जैसे रोस्टिंग होता था, तो रोस्टिंग कहाँ पे होता है? रिवर्बोरेटरी फर्नेस में। एज इट इज कैल्सिनेशन भी कहाँ पे होता है? रिवर्बोरेटरी फर्नेस में। वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड। वोलेटाइल, यू नो दैट व्हाट मीनिंग ऑफ वोलेटाइल? वोलेटाइल दैट्स प्रेजेंट्स, जिसमें से क्या मिले हम लोगों को? तुम मिले, हम मिले, क्या मिले? जिसमें से वेपर्स मिल जाए वो क्या होगा? वोलेटाइल। यस, उसका वेपर प्रेशर भी होता है। और नॉन वोलेटाइल मतलब जिसमें से हम नहीं मिले, तुम नहीं मिले, मतलब मीन्स वो नॉन वोलेटाइल मीन्स क्या होगा बेटा? जिसमें से वेपर्स नहीं मिल सकते। तो वेपर्स नहीं मिल सकते, इट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। एंड मिल सकते हैं तो वोलेटाइल। तो वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड एंड मेक ऑक्साइड पोरस। पोरस मतलब छेद, छेद पड़ जाएंगे, कल भी देखा था। तो वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज रिमूव हो जाती है एंड ऑक्साइड का जो पोरस है वो पोरस में कन्वर्ट हो जाता है। चलो, CaCO3 उसको क्या कहते हैं बेटा? कैल्साइड। CaCO3 मीन्स क्या होगा? कैल्साइड। अगर उसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड एक तो मिलता है, सेकंड क्या मिलता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो आ गया कैल्शियम मेटल कार्बोनेट। कैल्शियम तो मेटल है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। मेटल कार्बोनेट गिव्स टू मेटालिक ऑक्साइड, दैट CaO। अंडरस्टैंड एवरीवन? ए फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड देखो, सेकेंड एग्जाम्पल ZnCO3, उसको क्या कहते हैं? केलेमाइन। क्या है? CaCO3 यानी कैल्साइड, तो ZnCO3 केलेमाइन। उसको अगर हीट करते हैं तो क्या मिलता है? जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी समझ में आया? CaCO3 यानी कैल्साइड, ZnCO3 यानी केलेमाइन। फिर FeCO3 यानी सिडेराइट, उसको भी हीट करते हैं तो क्या मिलेगा? Fe2O3
या तो फिर आयन ऑक्साइड FeO प्लस CO2। चलो तो FeCO3 यानी क्या होगा, सिडेराइट। उसको हीट करेंगे तो भी मेटल, देखो सब में मेटालिक ऑक्साइड मिल रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट देखो उसके बाद लेड कार्बोनेट PbCO3 देन हीट एंड गिव्स टू प्रोड्यूस PbO प्लस CO2। ओके, सो PbCO3 हीट दैट्स प्रोड्यूस PbO प्लस क्या मिलेगा साथ में CO2। नेक्स्ट देखो Al2O3 इंटू XH2O हीट करते हैं तो इजीली दिख ही रहा है ना बेटा, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा तो बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, मेटालिक ऑक्साइड यानी Al2O3। नेक्स्ट देखो उसके बाद डोलोमाइट दैट्स फॉर्मूला इज CaCO3 इंटू MgCO3। डोलोमाइट को भी हीट करोगे तो क्या मिलेगा, CaO प्लस MgO प्लस CO2 जो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ओके, तो ऐसे जो है सब कैल्सिनेशन के एग्जाम्पल्स है, जिसमें क्या होता है बेटा, कार्बोनेट में से मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। देखो फर्स्ट देखा था CaCO3 दैट्स नेम इज कैल्साइट। सेकेंड देखा ZnCO3 दैट्स नेम इज कैलेमाइन। ओके, थर्ड देखा FeCO3 दैट्स नेम इज सिडेराइट। ओके, फिर लास्ट में एक और नेम देखा हम लोगों ने CaCO3 इंटू MgCO3 दैट्स नेम इज डोलोमाइट। सब में से क्या मिलता है, सेम होता तो सब में सेम ही है। सेम बनाओ, सेम सेम ही होता है सब में क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड। मोटू भी कभी कभी मिल सकता है। हाँ, MO2। तो फिर ऐसे होता है, एमो टाइप के सब कंपाउंड्स जो है वो मेटल ऑक्साइड के टाइप से मिल सकता है। किस प्रोसेस में मिलते हैं बेटा, वो कैल्सिनेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड प्रोसेस देखो बेटा, देखो पहले देखा रोस्टिंग, सेकंड देखा कैल्सिनेशन, अब देख रहे हैं बेटा स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग के लिए क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। देखो फिर से याद करवा रहा हूँ, यहाँ पे पहले देख लो, मेटल ऑक्साइड गिव्स टू मेटल यूजिंग अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा तो स्मेल्टिंग प्रोसेस नहीं हो सकती। आई होप मेरे वर्ड्स समझो, मुझे समझो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो, पूरा कॉन्सेंट्रेट इसमें करो। समझ रहे हो, जब भी वीडियो देखो तो पूरा कंसंट्रेशन इसमें होना चाहिए, तब जाके फर्स्ट टाइम देखोगे ना तो फिर भी मैं 100% बोल रहा हूँ समझ में आ ही जाएगा बेटा। तो ऐसे करो प्रिपेयर। हाँ, देखो मेटल ऑक्साइड गिव्स टू मेटल, उसके लिए क्या चाहिए, स्पेशली सुटेबल क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। समझ में आ रहा है, तो स्मेल्टिंग देखो, पहले देखो रोस्टिंग देखा था। रोस्टिंग में क्या हुआ था, फर्स्ट प्रोसेस, इसमें क्या होता है, सल्फाइड ऑक्साइड गिव्स टू जो मेटल सल्फाइड होते हैं, ठीक है, जो ओर्स होती है वो सल्फाइड ओर्स होती है, और सल्फाइड ओर्स कन्वर्ट किस में हो जाती है, तो वो हो जाती है सल्फाइड ओर्स में से ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, ये फर्स्ट किस में देखा था, रोस्टिंग, यानी रोस्टिंग में क्या होगा, सल्फाइड ओर्स गिव्स टू ऑक्साइड ओर्स। सेकेंड देखो फिर देखा था कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होगा, उसमें भी वही होता है भाई, हाइड्रोक्साइड या तो फिर कार्बोनेट वाले जो ओर्स होते हैं, मेटल ओर्स, इज गिव्स टू कन्वर्ट्स दैट मेटालिक ऑक्साइड। ओके, एंड थर्ड देखा है स्मेल्टिंग, तब दोनों प्रोसेस से जो ऑक्साइड मिला ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल में, सो इट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। उसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं, और वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है भाई कार्बन, सेकेंड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड थर्ड होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है यहाँ पे वो थर्माइट वेल्डिंग काम जो करते हैं ना, उसमें भी वो एल्यूमिनियम के रोड का यूज़ करते हैं, इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग। ठीक है, तो थर्माइट वेल्डिंग में एल्यूमिनियम जो है वो यूज़ होता है। तो आई होप सब समझ में आ गया बेटा सबको, स्मेल्टिंग में क्या होगा, रोस्टिंग में क्या होगा, कैल्सिनेशन में क्या होगा। स्मेल्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन से जो भी ऑक्साइड मिले ना उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, मेटल में, और उसके लिए उसको किसकी ज़रूरत होती है, रिड्यूसिंग एजेंट की। ओके, तब जाके हमें क्या मिलता है बेटा, स्मेल्टिंग।
एग्जाम्पल देखो भाई स्मेल्टिंग के, जिंक ऑक्साइड यानी जिंकाइट, उसकी जब कार्बन के साथ रिएक्शन होते हैं, देखो कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मीन्स क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपना ऑक्सीडेशन, सामने वाले का रिडक्शन। यस ओके, तो यहाँ पे कार्बन जो है वो खुद का ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करेगा, बट सामने वाले का क्या कर देता है, रिडक्शन, और उसके हिसाब से उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। जिंक ऑक्साइड यानी जिंकाइट, जिंकाइट के है ना भाई, कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं, डेट्स प्रोड्यूस, हीट करते हैं तो जिंक मिलता है। देखो मेटल ऑक्साइड में से मेटल मिल गई, यहाँ पे क्या है, यही तो प्रोसेस है बेटा, ये जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड, एंड गिव्स टू प्रोड्यूस दैट मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखो ऐसे जिंकाइट मतलब फॉर्मूला क्या होगी, ZnO, उसकी जब कार्बन के साथ रिएक्शन होती है तो Zn जिंक मिलता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। एज इट इज सेकेंड देखो SnO2 यानी टीन स्टोन, टीन के जो स्टोन आते हैं, टीन मेटल, टीन ऑक्साइड SnO2, उसको क्या कहते हैं, टीन स्टोन। ओके, क्या कहेंगे, टीन स्टोन, हाँ टिंग स्टोन नहीं, टिंग टॉक, फिर टीन स्टोन में से क्या हो जाएगा, टिक टॉक, टिक टॉक नहीं है, टिन स्टोन, किसको कहेंगे, टिन स्टोन, SnO2, 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 टिन स्टोन, क्या कहेंगे, टिन स्टोन। उसकी जब कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं तो क्या होता है, सेम एज इट प्रोसेस होती है। जैसे जिंक ऑक्साइड में से जिंक मिला, वैसे SnO2 में से क्या मिलेगा, SN, ठीक है, चलो सलमान, SN प्लस क्या मिलेगा, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। फिर से अगर आगे आप लोग रिएक्शन करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करेंगे, ये तो मेटल बन गई है इसलिए बाहर निकल जाएगी SN के फॉर्म में। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ ट्रेस फॉर्म में, कम फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, यहाँ पे CO2। तो समझ में आ रहा है, ऐसे बेटा स्मेल्टिंग होगा। तो स्मेल्टिंग, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, तीनों पॉइंट जो है वो देखे हम लोगों ने, ठीक है। स्मेल्टिंग में क्या होगा, मेटल ऑक्साइड गिव्स टू मेटल में वो कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऐसे रिडक्शन होता है ओर्स का। तो ये अपने दिमाग में रखना है, जिसमें उसकी डेफिनेशन और साथ में उसमें से कौन कौन से मेटल में वो कन्वर्ट होते हैं। इक्वेशन भी याद रखना है, ABC के ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं, हाँ, तो MCQ के लिए याद रखना है आप लोगों को। ओके, समझ में आया सबको बेटा? जब भी वीडियो देखो तो समझ में आए तो बेटा भाई क्लियर लिखो, मैसेज करो आप लोग। मैं वीडियो लाइक तो नहीं करते बट मैसेज भी नहीं करते, सिर्फ देख लेते, ऐसा नहीं करना है। कोई डाउट से तो हमें कैसे पता चलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो भी साथ में मतलब लाइक करो और कुछ कमेंट भी करो कि यार सर हमें समझ में आ गया नहीं आया। और बस मेरा तो इतना ही कहना है, हर रोज़ कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि मेहनत करो, मेहनत इतनी करो कि हम लोग टॉप लेवल तक पहुँच सकते हैं। हमारे पास वो काबिलियत है, तो वो काबिलियत का यूज़ करो और आप लोग टॉप लेवल तक पहुँचो। आई होप हम पहुँचाएंगे और आप पहुँचोगे भी, बट और पावर लगा के मेहनत करते रहो। तो मेहनत करोगे तो जीत हमारी पक्की है बेटा, हमें कोई हरा नहीं सकता। बट हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए, बी पॉजिटिव प्लस एंड हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क करो। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, हाँ कुछ प्लानिंग करो और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो बेटा।